सैलून स्टोर की एकेडमी और आज हमारी भरपूर क्लास। क्लास का स्टार्ट में इनको यही बता रही हूँ कि बेसिक्स में और मास्टर क्लासेस में हमारी क्या फ़र्क है। जो आज की क्लास है दैट्स गोना बी द मास्टर क्लास, यानी कि जितने बेसिक्स हैं वो लास्ट वीक हम पढ़ चुके हैं और इस हफ्ते हम लोग उनकी डेमोस्ट्रेशन में जाएंगे। और जब डेमोस्ट्रेशन होती है, नई से नई टेक्निक्स होती हैं, नए से नए पैटर्न्स होते हैं, तो फिर हम उसको मास्टर क्लास कहते हैं। बलियाज एंड सेमी परमानेंट कलर, देयर इज गोना बी द टू मॉडल्स। और आज हमारी क्लास के आंसर क्वेश्चंस आप देखोगे कितनी शुगल वाली क्लास और कितनी भरपूर क्लास हम लोग करवाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर्स एंड एवरीथिंग। ओके, लेट्स सी बलियाज। सबसे पहले हमारा बलियाज का चैप्टर। बलियाज के जो हैं 6 से 7 पैटर्न्स हैं फॉर श्योर, क्योंकि आप जब देखते हो हर कोई उसको बलियाज कह रहा होता, कभी कौन सा पैटर्न नजर आता है, कभी कौन सा, कभी कौन सा। बलियाज के बहुत सारे पैटर्न्स में जो चीज़ एक चीज़ कॉमन है वो ये है कि ऊपर से बाल डार्कर होता है, ठीक है, और वो स्लाइड करके नीचे लाइटर कलर के अंदर ब्लेंड करता है। दूसरी इसकी क्वालिटी ये है कि ये स्मूथली ब्लेंड नहीं करता, इसके अंदर हमेशा लाइंस होती हैं, स्ट्रीक्स होती हैं, ये स्ट्रीक्स के थ्रू जाता है और आपके लाइटर शेड में जाकर ब्लेंड हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अगर बलियाज ब्लेंड हो जाता है तो ये हाईलाइट से भी हो सकता है, ये लो लाइट से भी हो सकता है। जब हम हाईलाइट की बात करते हैं दैट मीन्स मैं ब्लीच के साथ काम करूँगी। जब हम लो लाइट्स की बात करते हैं टेक्निकली बेटा वो ब्लीच के बगैर होती है, वो उस ब्लीच के साथ होती नहीं है, वो डाई के साथ ही होती है, ठीक है, लो लाइट्स। और अगर मैं डाई के साथ काम तब भी करूँगी जब मेरे पास यहाँ जो बच्चा बैठा होगा वो नेचुरल बालों का होगा, और अगर नेचुरल बाल नहीं है तो हर हालत में मुझे ब्लीच उठानी पड़ेगी। दूसरा रीज़न ब्लीच उठाने का ये है कि कलर का टारगेट, कि जी कलर जो है आप कौन से शेड्स में जाना चाहते हैं, कौन से लाइटर शेड्स में जाना चाहते हैं। डेफिनेटली हमारी, अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, हमारी एक हद है जो कि बग़ैर ब्लीच के हम लोग यहाँ तक गए थे, बग़ैर ब्लीच के, ठीक है, ये हमारे अचीव हो गया था। लेकिन अगर इस लेवल से ऊपर या लाइटर शेड्स में आप जाते हो जो बग़ैर ब्लीच के नहीं मुमकिन होते या क्लाइंट उन पे हाथ रखता है, फिर हम लोग ब्लीच उठाते हैं। ब्लीच अननेसेसरी नहीं उठाओ। अगर ब्लीच उठाओ भी सही तो आपको ब्लीच का भी पता हो, आपके उसको वॉल्यूम का भी पता हो, आपको बालों का भी पता हो। एक तो ये हो गया कि ठीक है। अच्छा, लेकिन बलियाज जो है अगर डार्कर से स्टार्ट होता है तो ये बड़ा ही बॉर्डरलेस, इसमें कभी भी लाइटर में एंटर नहीं होता, इसकी हमेशा स्ट्रीक्स आती हैं और फिर जो है कलर ज़्यादा होना स्टार्ट होता है और बहुत ज़्यादा हो जाता है जब एंड तक पहुंचते हैं। ये बलियाज की टिपिकल है। बलियाज डेप्थ के साथ होता है, यानी कि अगर ये सर है और ये बाल है तो अमूमन पैटर्न आपको यूँ नज़र आता है, ठीक है। ये जो सेंटर के पार्ट्स होते हैं ये डीप होते हैं, डीप मीन्स के डार्कर कलर के होते हैं, और ये जो पार्ट्स होते हैं ये हल्के होते हैं। यही पार्ट, ये सर का बैक मैं दिखा रही हूँ, यही पार्ट जब आगे जाता है, ये अगर फ्रंट है तो ये यहाँ तक भी ये यूँ जाता है, ठीक। यानी कि बलियाज का पैटर्न आपके यहाँ से आता है, ये सही, फिर उसके बाद वो यूँ जाता है और फिर वो यूँ जाता है, यानी कि ये जो सेंटर का एरिया होता है ये अमूमन जो है हमारा डीप एरिया होता है। क्राउन जो है हमारा डीप एरिया होता है, ठीक है। समटाइम्स इट्स मोर देन क्राउन, समटाइम्स इट्स लेस देन क्राउन, वो डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का पैटर्न में। बलियाज में फ्री हैंड बलियाज होता है, उसमें हम लोग फॉइल नहीं रखते। फ्री हैंड ऐसे हम उसको पेंट करते हैं कि हमें फॉइल की ज़रूरत ही नहीं होती। और डेफिनेटली जब फॉइल नहीं होगा तो गर्मी नहीं होगी, और अगर हीट नहीं होगी तो फिर आपकी जो लिफ्टिंग है शायद मैक्सिमम 7.5 के लेवल तक जाए। सो फ्री हैंड बलियाज तब करना है जब 7.5 के लेवल तक ही जाना है और हमने उसको क्या कहते हैं उस कलर को अचीव करना है जो 7.5 के लेवल पे अचीव होता है, ठीक। अच्छा, अब ये जो कलर्स की लाइन है ना, दिस इज़ वन फैमिली, ये एक फैमिली है। इस फैमिली को ज़रा गौर से देखो ना तो इवन 8 के लेवल का कलर है तो बहुत खूबसूरत। एक्चुअली ऐसा नहीं आता, ये ज़रा ज़्यादा फाइन करके आता है। 841 इट्स अ ब्यूटीफुल। अच्छा, ये कलर की जो फैमिली है ये कह रही है कि मेरे ये तो हो गए बेस कलर 8, 7, 6, 5, ये बेस कलर हो गया। ऑरेंज बाल से जिसे हमें करंट लगता है कि हाय हम कॉपर ना करें, उसके अंदर ग्रे डाला हुआ है। इसका मतलब है कॉपर की हार्शनेस, जो सख्ती होगी, वो ये जो ग्रे है ना इसने मार देना है। और अगर ये नहीं मारेगा तो हम ग्रे का सहारा और भी ले सकते हैं, यानी कॉपर और ग्रे को आज मिक्स करके देखो तो सही
क्या रिजल्ट निकलता है जो आपको इतनी पिक्चर्स में नज़र आते हैं। तो क्या क्या पता उन पिक्चर्स में से एक पिक्चर यही वाला कलर हो जो कभी हमने खोलकर ही नहीं देखा। अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक है तो मेरा जो बलियाज है वो इससे लेके यहाँ तक जाएगा, डेफिनेटली डार्कर टू लाइटर। फैमिली में एक ही रखूँगी, मेरे रूट्स में ऐसा कुछ आना चाहिए, और जब तक मैं नीचे जाऊँ तो मेरे लाइटर 8 का जो बेस कलर है, 8 का जो हाईलाइट का कलर है वो आना चाहिए। जो फंकी कलर्स होते हैं वो दे आर वेरी आर्टिस्टिक। तुम लोग बॉर्डर भी कर सकते हो, तुम लोग चंक्स में भी जा सकते हो, ठीक है। तुम लोग इसका पिकअबू भी कर सकते हो, यानी कि ये पूरा कलर आप कर दो और ये वाला जो है गिरेगा तो वो छुप जाएगा। वो सिर्फ तब उठता है जब लड़कियां पोनी बनाती हैं या बालों को ऊपर उठाती हैं, ठीक है, ये नज़र आता है। ओके, उसके अलावा फ्रंट भी है और उसके अलावा क्राउन भी है। ये आपका जहाँ से, ठीक है, आपके कान का जो मिड होता है ना, ठीक है, ऑलमोस्ट मिड है, मिड तो यहाँ हो गया, मैं थोड़ा सा यहाँ जा रही हूँ, ये आपके कार्ट्रिज का एरिया होता है। यहाँ से लेके ये आपका, इसको नीट कर लेते हैं क्योंकि ये जब गिरे तो कम से कम जो है ये इसको ये छुपा दे। ओके, समटाइम्स जो आर्टिस्ट हैं वो ये वाला एरिया लेके ये भी ले लेते हैं, ये साइड वाला, ठीक है। जब गिरेगा तो सामने से यहाँ से नज़र आएगा। अच्छा, एक बात माइंड में रखिएगा, आप जिसको पैटर्न डाल रहे हो उसका बाल सारा ये ब्लीच होने जा रहा है। ये जब उतरा तो ये सारा ब्लीच का बाल होगा। सो क्लाइंट को बिल्कुल मुश्किल में नहीं डालना कि जी इतना ज़्यादा उसकी ब्लीचिंग कर डालें कि जी कल को वो ना चीखता रहे, क्योंकि आपका पाकिस्तानी क्लाइंट जब एक दफ़ा ब्लीच करवाता है वो दोबारा आपके पास ये पूछने नहीं आता कि जी मैं इसकी केयर कैसे करूँ। बाल दोनों की ना रिश्तेदारी अच्छी हुई है, बाल भी अच्छा था, ब्लीच भी अच्छी थी। अगर ये 7 लेवल पे पहुंच गया तो बाल वीक था, ब्लीच तेज थी, और अगर ये 5 पे अड़ा हुआ है, वहीं पे खड़ा है, 5 तो खैर इसका बाल था भी नहीं, लेकिन इनकेस किसी का 5 तो समझ जाओ मेटालिक टकर गया है। अब अगर मैंने खाली, ये मेरा है टावल है और ये सूखा हुआ है, मैंने इसको इससे साफ़ कर दिया तो ये काम करती जाएगी। अगर इसको स्टॉप करना है तो हम पानी का स्प्रे करेंगे और अपना टॉवल को गीला करेंगे ताकि हमारा ये स्टॉप हो जाए, और हमें स्टॉप करना है, लेकिन इसको हमें जारी रखना है। लेकिन इसको जारी रखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या बाल हमें इजाज़त दे रहा है। यस, दे रहा है, ठीक है। जब सीधा बाल होता है, जो बलियाज हम करते हैं, इट शुड बी वेरी फाइन। मोटा जो चंक है ना वो हम तब करते हैं जब बाल कर्ली हो या बाल वेवी हो। ये हमेशा आप लोगों ने याद रखना है पैटर्न डालने से पहले कि सबसे पहले ये देखें कि बाल का टेक्सचर क्या है, ठीक है जनाब। क्राउन नंबर 1, यहाँ से लेके क्राउन नंबर 2, और यहाँ से लेके इसको हम लोग डायमंड शेप कहते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से लेके मैं उस लाइन तक जब जाऊँगी, आपका ये जो डायमंड है ये तुम्हारे वो सेक्शन ऑफ बलियाज होगा जहाँ डेप्थ क्रिएट होती है। 20 वॉल्यूम से ये 7.5 के लेवल तक जाएगा। अगर डेट का रेशो होगा शायद 8 तक चला जाए, थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा, तो मैं डबल के रेशो में काम करती हूँ, 20 वॉल्यूम के साथ काम करती हूँ। बलियाज है तो मेरा ब्रश ना, जो मेरे हाथ में ब्रश होगा वो यहाँ से बिल्कुल पतला, कोई फटा हुआ किसी किस्म का विंग इसका साइड पे ना, फेंस ये जो इसके फेदर्स हैं बिल्कुल ना जाए, ये बिल्कुल स्लीक पतला हो, ठीक है, ताकि मैं खूबसूरत अपने पैटर्न्स बिना काम कर सकूं। अभी भी देखने में ये 2 के रेशो में है, फिर भी ऐसे फील हो रहा है कि ब्लीच नीचे बहुत ढेर सारी है और वॉल्यूम थोड़ा है। जब आप लोग मेजरिंग मशीन के अलावा जब डायल इसको मिक्स करते हो तो आपकी आंख आपको जब कहती है ना कि जी ये 1 और डबल है, तब तक तुम 1 और 3 के रेशो पे पहुंच चुके होते हो। इसके अंदर कोई ऐसा दाना आपको ना नज़र आए, ये एकदम से क्रीम बना ले। अब आपकी पिछली क्रीम की निस्बत ये हल्की सी रनी है, इसका मतलब है ये डेंजरस ज़्यादा है। अच्छा, 2 चीज़ें हैं, मैंने 1 2 3 4
4 डालने हैं। तो ये मेरा हो गया पहला सेक्शन। मेरे पहले सेक्शन का मेरा पहला फॉयल, मैंने पतला सा फॉयल ले लिया। मेरी इस वाली लेयर में माइक्रो जाएगा, ठीक है। इस लेयर में स्ट्रीक्स जा रही हैं। अब स्ट्रीक्स आप देख लो कि मैं डिग डाउन करके 1 2 3 एंड 4, मेरी स्ट्रीक बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने मोटी रखी तो यहाँ से आपके जो है ना पैटर्न ख़त्म। ये मैं ये नीचे कर देते हैं, ठीक है। करने के बाद मैंने इतना बाल छोड़ दिया क्योंकि ये बहुत पतला है। ये ध्यान रखना कि आपका बाल कितना पतला है, कहाँ से पतला है। अगर यहाँ से पतला है, इसको मैंने छोड़ दिया है और यहाँ से ना मैं इसके टूटे हुए बाल को ना हल्का सा, ये सारा टूटा हुआ बाल है, मैं हल्का सा डिफ्यूज़ कर दूँगी। इसको टीज़ नहीं कहते, इसको डिफ्यूज़ कहते हैं। आज की क्लास में जो हमारे 2 सेक्टर्स थे उसमें एक सेक्टर था सेमी परमानेंट कलर्स का, जो कि हल्के के कलर्स के साथ, एंड दोज वर वेरी ब्राइट। प्रॉब्लम ये है कि ये जो है दिस इज़ अ पिकाबू में जो है एक सोबर लुक हमारी इसलिए आती है क्योंकि उसमें कलर्स नहीं नज़र आते। बट द मिनट वी ओपन अप द हेयर, लुक एट द ब्राइटनेस ऑफ द कलर। हमारा शॉकिंग पिंक एंड ब्लू के साथ आज काम था, एंड दिस इज़ अ पिकाबू। ये आपके हिडन होते हैं, ये आपका जो है एकदम से नज़र नहीं आता। स्लाइटली सा शेक ऑफ द हेड ये कहीं से जानते हैं, या फिर जब आपने इसको पोनी बनानी हो तो ये आपको बहुत ही खूबसूरत एक इफ़ेक्ट देते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी स्टाइलिश टेक्निक। हमने टेक्निक और ब्रांड दोनों के साथ जो है काम किया है। हल्के के कलर्स हैं, एंड लुक एट द ब्राइटनेस ऑफ द कलर। सारे कलर इतने ही शौक आते हैं क्योंकि ये आपके सामने नज़र आ रहे हैं। और डेफिनेटली एकेडमी में थे तो कैसे आए, कैसे किए, कितना टाइम था, क्या कट डाउन था, और बालों को सेफ कैसे रखा, ये वो लर्निंग है जो आप लोगों ने अभी तो मिस की, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको हम एकेडमी में देखेंगे और इससे भी अच्छे खूबसूरत कलर्स और खूबसूरत टेक्निक्स आपको देंगे। थैंक यू। ओके जी, द सेकंड प्रोजेक्ट जो हमने कंप्लीट किया दैट वाज बलियाज। बलियाज मीन्स फ्रॉम डार्कर एंड इट्स ब्लेंड्स वेरी वेल इन द लाइटर वन, लेकिन कहीं भी हमें कोई ऐसी क्रीज, कोई स्टॉपेज ना नज़र आए, और बहुत ही स्मूथली एक एक लाइन जो है वो एंड पे, दैट वाज द फुल टेक्निक। हो सकता है आपको कवरेज जो है इसकी मिल जाए, लेकिन अगर आप फ्लोर पे मौजूद होते तो आप देखते कितने निक सुक के साथ है। इस बलियाज के साथ जो चीज़ बहुत वेल नोन है दैट इज़ आवर मनी पीस, ठीक है। जो कलर है इसको हम लोग कैरेमल गोल्ड कलर्स कहते हैं। हमने सीक्रेट फ्रेगरेंस का 8.41, इफ़ यू वांट टू नो कि ये कलर कौन सा हुआ है बलियाज के। खैर टेक्निक्स पैटर्न तो बलियाज का था, द कलर इज़ अ कैरेमल गोल्ड, और ये सीक्रेट फ्रेगरेंस का 8.41 कलर है। रूट्स पे इनका सेम फैमिली का 5.41 कलर है। सो फ्रॉम डीपर चॉकलेट टू लाइटर कैरेमल, एंड दिस इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ बलियाज। आप देख लीजिए, और जितना भी मटेरियल यूज़ हुआ है इसके बालों की जो है शाइन वहीं पे बरकरार है। आप हमसे ट्यून रहें, प्लीज़ कीप एन आई कि नेक्स्ट क्लास कौन सी आ रही है, ताकि आप बिल्कुल कोई क्लास मिस ना करें। हमारे सारे बैजेस के साथ आप लोग भी देखें। हमारे आने वाले बहुत सारे दिनों में बहुत सारी अच्छी सी क्लासेस आ रही हैं, और आप लोगों ने हमें चेक करते रहना है। अस्सलाम वालेकुम साजदा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप ऑल द वे, मैंने सुना आप सिंध से आई हैं, बहुत दूर से आए हो।
लाहौर। अब हमें बताओगे सैलून स्टोर की ये क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़? अच्छी लगी, बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली यहाँ पे जो पहले मैं नहीं जानती थी। बहुत अच्छा लगा, आपने बड़ी मेहनत से और दिल से सिखाया है, बहुत फ़ायदा मिलता है। मैं सर से बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज इनसे मिलता है, मुझे चीज़ें भी मिलती हैं और सारा नॉलेज भी देते हैं मुझे। सैलून स्टोर की क्लास लेने आई थी और मैम सामिया से, और मैम सामिया बहुत अच्छा सिखाती हैं। और मैं ब्यूटिशियन हूँ बट मुझे कुछ नहीं आता था, मैं समझती थी मैं बहुत लायक हूँ, बट मैं यहाँ आई मुझे कुछ नहीं आता। तो आप ज़रूर इधर आएँ, ये मैं आपको रिकमेंड करती हूँ, सैलून स्टोर की क्लास ज़रूर लें आप।